वीएनएल जिसके मैनेजमेंट से हमने चर्चा भी की थी, और मैं एक स्टैंडर्ड बता दूं, मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आपकी ऑर्डर बुक और आपका मार्केट कैप से ज़्यादा तो आपकी बड़ी ऑर्डर बुक है। मान लो 52-53 हज़ार करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है और इनकी ऑर्डर बुक है 60 हज़ार करोड़ की। तो खैर, मैं अपनी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए आपसे शेयर करवाऊंगा। मैं उसमें एक दो पॉइंट आपको जरा पहले नोटिस करा देता हूँ, फिर मैं जो सारी चीज़ें हैं आपके सामने में मैं रखना भी शुरू कर दूंगा। आरवीएनएल, जैसे आप मनीष कह रहे थे कि पहले सुस्ताती थी बिल्कुल कंपनियां, आप इसको देखिए 2019 से लेके 2023 तक, ये 2019 से लिस्ट हुई कंपनी है। 2019 से 23 तक ये सिर्फ 40 रुपए की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इसने 40 दिन लिए इसी तरह के नंबर रिकॉर्ड तोड़ ऊपर करने के लिए। मैंने इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला हुआ है, इससे यह पता किया जा सकता है कि कोई शेयर अगर नीचे आ रहा है तो खिसक खिसक के कहां तक आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसने आके अभी करीब 38% का रिट्रेसमेंट पे आके रोका है। अगर ये 50% भी कर देता है तो कम से कम 190 पे आ जाएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शेयर टूटता है तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट उसमें ज़रूरी होती है। तो फिलहाल मैं इसी टूल के बेसिस पर सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आरवीएनएल को एकदम से भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देख के ही आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। ये सिर्फ में टेक्निकल का पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ सारे बुल्स और बियर का सिनेरियो, जो मैंने अभिषेक की हेल्प से, मैंने उनको एक रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके मेरे को दिया, और मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पहला, कंपनी की ऑर्डर बुक तो काफ़ी मजबूत है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मार्केट कैप से रहा तो इसकी ऑर्डर बुक है, तो क्या खाली ऑर्डर बुक के दम पे इसको खरीद लेना चाहिए? तो उसके सामने आपको ये दिखेगा कि तीसरी तिमाही में कंपनी के जो नतीजे हैं वो कमजोर आए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने पर भी कि कंपनी के नंबर अच्छे आ सकते हैं नहीं आ सकते, इसका बेस्ट एग्जांपल ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अच्छी ऑर्डर बुक अच्छे नंबर की गारंटी नहीं है, तो आपको एक बार वेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रेलवे के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी कंपनी उतर रही है। ये एक्सपेरिमेंट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, अपने आप में ये भी क्वेश्चन है। दूसरी, इसके में सामने जो मैंने पॉइंट्स रखा है वो तीसरी तिमाही में आय है 6% कम हो गई है। आपकी ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर आय कम क्यों हुई? इसका मतलब मार्जिन की प्रॉब्लम है। आपके मुनाफे में 6% की कमी आई है, जबकि आप तो सरकार से ऑर्डर लेते हैं, फिर भी क्यों आई है कमी? तो सबके जवाब आपको देने पड़ेंगे कि आपकी प्रिवेलिंग ऑर्डर बुक में आय और प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है, तो आप नए बिजनेस में उतर के कैसे काम करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आता हूं। तीसरी तिमाही में आखिर में कंपनी का 65 हज़ार करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। जैसे मैंने कहा कि इनकी मार्केट कैप से ज्यादा हो चुका है। कंपनी के मार्जिन पर लेकिन दबाव देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक का साइज बढ़ना अलग बात है, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशन अच्छे से करना अलग बात है। इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है भी आज भी देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आरईसी के साथ इन्होंने 35 हज़ार करोड़ रुपए की एक फाइनेंसिंग का करार भी किया। आरईसी आपको पता ही है, अब कंपनी फाइनेंस भी करती है। पिछले एक साल में कंपनी की वैल्यूएशन काफी तेजी से महंगे हुए हैं। वैल्यूएशन का ही गेम है सारी की सारी सरकारी कंपनीज में, जो थोड़े महंगे बता रहे हैं। और लास्ट पॉइंट में रखूंगा, रेलवे कैपेक्स पर सरकार के फोकस से उनको बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि ये विकास निगम है, इन सबका काम कंपनी को रेलवेज को ग्रो करवाना है, और इसमें इन्होंने काफी अच्छी भूमिका अपनाई है। लेकिन नए सेक्टर में एंट्री के कारण मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, टेक्निकल व्यू पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया, और मेरे को लग रहा है कि अविनाश सर, एक कोर्ट रूम में जैसे हम होते हैं ना, सारे पॉइंट्स रखने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, तो एक बार मैं अविनाश सर से बोलूंगा अपना फैसला सुनाते। मनीष जी आप बोलिए। बिल्कुल, आपने टीज कर दिया। अविनाश सर बताइए फैसला। मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिम्पी ने कहा कि बहुत पॉजिटिव्स है, काफी नेगेटिव्स भी उन्होंने कहे। देखिए, मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक बहुत तेजी से भागा है। मुझे याद है जब 20 रुपए में आईपीओ आया था, तभी कोई इस शेयर की तरफ देखता नहीं था, और उसके बाद सभी को पसंद आ गया, बहुत लंबी तेजी हो गई। अभी स्टॉक ऐसे सिचुएशन में है कि अगर नंबर्स अगले क्वार्टर के लिए भी थोड़े कमजोर आते हैं तो स्टॉक में इमीडिएट कोई री रेटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा। हालाँकि देखिए कंपनी अच्छी है, 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, लेकिन जैसे डिम्पी ने कहा कि देखिए सिर्फ ऑर्डर बुक होने से कुछ मतलब नहीं है, आपको एग्जीक्यूशन करना है, मार्जिन्स भी इंप्रूव करना है। दोनों ही फ्रंट पे कंपनी ने थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, जो मार्केट्स को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा है। और अगर और एक क्वार्टर थोड़ा-सा वीक परफॉर्मेंस आता है, तो थोड़ी-सी और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, बट थोड़ा-सा ब्रेक लग सकता है। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन तो महँगा ही है, प्लस एग्ज़ीक्यूशन वीक है।
मार्जिन वीक है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट। मे बी थोड़ी सी और निचले लेवल पे मैं खरीदने की कोशिश करूंगा, बट अभी फिलहाल जिनके पास है, जो बहुत पहले ले चुके हैं, उनको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए और बैलेंस क्वांटिटी वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली चीज अच्छी बनेगी, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।